आज हम लोग इस वीडियो पे एसबीआई का बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम के बारे में बात करेंगे। वीडियो पे अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। हे एवरीवन, आई एम दीपंकर और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर कम ट्रेडर। चलिए शुरू करते हैं। स्कीम का नाम है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। इसको मंथली एन्युटी इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। इस स्कीम पे आपको लमसम अमाउंट एक इन्वेस्ट करना है, लाइक एफडी। लेकिन एफडी के साथ ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एफडी पे आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, यानी कि मेच्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिल जाता है। लेकिन इस स्कीम पे आपको पर मंथ के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाता है, यानी कि आपका मेच्योरिटी नहीं मिलेगा। आप जो भी सम ऑफ मनी आप इन्वेस्ट करते हो, सपोज एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप 10 ईयर्स के लिए करते हो, या यहाँ पे ईयर्स भी है वो भी मैं बताऊंगा। 10 ईयर्स के लिए करते हो, उधर पे आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उस हिसाब से आपका जो भी रिटर्न होता है उसको प्री कैलकुलेट करेगा, पहले से ही कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद पर मंथ बेसिस पे आपको रिटर्न दिया जाएगा। इसके अगर इंटरेस्ट रेट का बात करें तो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट सेम मिलता है इस स्कीम पे भी। लेकिन आपको सीनियर सिटीजन के लिए जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है वो भी इधर पे आपको बेनिफिटेड होगा। इनफैक्ट जितना सारा एम्प्लॉयज़ है एसबीआई का और एक्स एम्प्लॉयज़ है, यानी कि जो पेंशनर है, उन लोगों को 1% एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये बेनिफिट कब से मिलना स्टार्ट होगा। जिस मंथ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि अगर सपोज एग्जांपल अगर आप जुलाई पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अगस्त महीने से ही आपको ये रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो एवरी इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग माइनर एंड सीनियर सिटीजन सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट एंड सिंगल अकाउंट दोनों पे ही अवेलेबल होता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट इस पे एलिजिबल नहीं होता। डिपॉजिट पीरियड 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर सपोज कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए, आप ब्रांच ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सपोज गुवाहाटी पे आप ये स्कीम खोला था, गुवाहाटी का कोई भी ब्रांच पे, और आपको शिफ्ट होना है कोई अलग जगह पे। सपोज आपको शिफ्ट होना है दिल्ली पे। अगर आपको दिल्ली पे शिफ्ट होना है तो आप इस ब्रांच से उस ब्रांच पे, गुवाहाटी ब्रांच से दिल्ली ब्रांच पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट एंड मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें 25,000 मिनिमम डिपॉजिट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, 75% आपको लोन मिलेगा। प्रीमेच्योर विड्रॉ भी कर सकते हो। 100% प्रीमेच्योर विड्रॉ होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर का डेथ हो जाए तो 100% प्रीमेच्योर होता है, और 15 लाख के नीचे अगर अमाउंट हो तो 100% प्रीमेच्योर होता है। 15 लाख से ऊपर होने से आपका 100% प्रीमेच्योर विथड्रॉ नहीं होता। लेकिन इधर पे जो पेनल्टी होता है वो पेनल्टी लगेगा। ये फैसिलिटी कहाँ से आप ले सकते हो? ये फैसिलिटी कोई भी एसबीआई ब्रांच से आप ले सकते हो। कोई भी एसबीआई ब्रांच पे जाके आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। यही था इसका डिटेल्स हमारे। आपको अगर और डिटेल जानना है तो आप ऑनलाइन पे सर्च करो, कंप्लीट डिटेल्स पे मिल जाएगा। अगर इसका एफडी, एमआईएस और अलग अलग इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो विच वन इज़ द बेस्ट, ये आपका सिचुएशन के हिसाब से, आपको किस हिसाब से, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएगा और ये कम्प्लीटली सेपरेट है। एन्युटी डिपॉजिट यानी कि पर मंथ आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जनरली बहुत सारे लोगों का ऐसा ही एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाता है। वो कब आता है? जब कोई रिटायरमेंट होता है, जब किसी का मेच्योरिटी होता है, कोई भी इंश्योरेंस हो और कोई भी एसआईपी हो, मेच्योरिटी हो गया 15 लाख, 20 लाख का, 5 लाख का, तो वो पैसा आप ऐसे ही अगर हाथ पे रखेंगे तो आपका खर्चा हो जाएगा। वो अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो पैसा ही आपको और पैसा बना के देगा। अगर आप एन्युटी डिपॉजिट पे इन्वेस्ट करते हो तो ये एक आपका गुड हैबिट होता है, आपका एक्सपेंसेस कंट्रोल होता है। देखिए, आप जब 10 लाख रुपीज़ आपके हाथ पे होगा तो आपका इधर उधर से खर्चा करते करते आपके हाथ पे जाके लास्ट पे बहुत ही कम पैसा बचेगा। लेकिन आप अगर एन्युटी डिपॉजिट पे रख देते हो तो पर मंथ आप एक सैलरी के हिसाब से आपका पैसा आ रहा है, 10,000, 15,000, उस हिसाब से आपका पैसा आ रहा है और आपका एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस कंट्रोल पे होगा। ये एक बहुत ही बेस्ट
वे मुझे नज़र आया इस स्कीम्स का। सो अभी चलते हैं कैलकुलेटर पे, आप लोगों को एक लमसम एक एग्जांपल दे के समझाते हैं कि कितना आप अगर इन्वेस्ट करते हो, कितना इन्वेस्ट करने में कितना आपको रिटर्न मिलता है। सो चलिए कैलकुलेटर पे। सो कैलकुलेटर आपको बहुत सारा मिल जाएगा ऑनलाइन पे। हम लोग फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सो इकोनॉमिक्स टाइम का जो कैलकुलेटर है वो यूज़ करते हैं। कोई भी आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकोगे। सो बैंक नेम SBI, FD स्टार्ट डेट आज का ही दे देता है। डिपॉजिट अमाउंट हम लोग इधर पे 10 लाख रुपीज़ दे देते हैं। सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो मंथली पे आउट, और ईयर्स पे 10 ईयर्स। आप जब भी करें आप लॉन्ग टर्म पे ही करें। 0 मंथ 0 डेज। इंटरेस्ट रेट रिवाइज्ड हो चुका है 6.50। देखिए इंटरेस्ट रेट का अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। सो लॉन्ग टर्म के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। देखिए 2 साल से नीचे जो होता है उसको शॉर्ट टर्म पे ही माना जाता है। वैसे तो 12 मंथ्स तक ही शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन 2 साल के ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है, और 2 साल के नीचे जो होता है उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। अगर हम लोग इस पर कैलकुलेट करें, इधर पे हम लोग कैलकुलेट करने के बाद देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट अर्न 6,45,994 रुपीज़, मेच्योरिटी 10 लाख रुपीज़ दिखाई दे रहा है। क्यों 10 लाख रुपीज़ क्यों दिखाई दे रहा है? इधर पे ब्रैकेट पे है इंटरेस्ट इज पेड आउट एंड इज नॉट एडेड इन द टोटल अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो आपको मंथली बेसिस पे पे आउट कर दिया है और नॉट एडेड इन टोटल अमाउंट पे एडेड नहीं किया है। सो अभी हम लोग, क्योंकि ये 10 ईयर्स पे फिक्स्ड अमाउंट है, सो 16,45,994, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करें 16,45,994 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स के लिए कर रहा है, यानी कि 120 मंथ। सो हम लोगों का आता है 13,716.61 रुपीज़। ये आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। सो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली बेसिस पे 10 ईयर्स के लिए मंथली बेसिस पे 13,700 रुपीज़ आपको मिलेगा। आप भी जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। सो यही था आज का वीडियो। आया हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो आप कंप्लीटली डिटेल्स पे जाके देख के अलग अलग इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना। वैसे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप म्यूचुअल फंड पे भी कर सकते हो, स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे इधर पे सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट स्कीम्स भी दिया हुआ है, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। म्यूचुअल फंड के अगर कुछ जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है, आप कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हो। सो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।